धनु राशि वालों के लिए भ्रमित करने वाला समय है। बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां हैं जो बहुत अच्छी नहीं लग रही। मन इसलिए भी परेशान है क्योंकि लोगों ने आपको नुकसान के रूप में कोई चोट पहुंचाई है। क्या करना चाहिए समय? उस आशीर्वाद को देखें जो ईश्वर की तरफ से आपको मिला हुआ है। अगर कोई कमी रह गई है तो भी तसल्ली रखें, उसके रूप में आपको वो सब कुछ मिला हुआ है जो आप डिजर्व करते हैं। क्या ना करें इस समय? पैसे के लेन देन में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा फैसला ना करें जो एक और तो आपका नुकसान करे और दूसरी ओर आपकी गलतियों को उजागर करे। अगर कोई उधार लिया है तो उसे भी चुकता कर दें ताकि कोई झगड़ा बढ़ता ना चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी बचत पर्याप्त है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट भी नहीं हैं, इसलिए अपने पैसे को खतरे में भी डालते चले जा रहे हैं। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके चलते आप इसे और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए समय रहते आपको उन परेशानियों को संभालने की कोशिश करनी होगी जो कुछ समय से बनी रही हैं। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर अच्छाई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि बहुत लोग आपको चाहते हैं और इसलिए आपका दिल भी मोम हो जाता है और आप उन्हीं चाहतों के बवंडर में बह जाते हैं। जैसे क्या करना चाहिए इस समय? इच्छाएं अपनी जगह हैं, पर उन चुनौतियों की ओर नज़र रखनी होगी जो परेशानियां दिखा रही हैं। कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं और इसलिए आपके फैसलों पर नज़र रखे हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? अपना पैसा लोगों पे लुटाते न चले जाएं। लोगों की मदद करना अच्छी बात, पर ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी होते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आमदनी पे या आपके पैसे की स्थिति पे बुरा असर पड़ सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लोगों से जुड़ना होगा। अगर कोई पार्टनरशिप अच्छी लग रही है तो उस बारे में भी फिर से विचार किया जा सकता है, पर आपका व्यवहार कुछ ऐसा सख्त है कि किसी पार्टनरशिप को संभालना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। किसी एक प्यार के रिश्ते के प्रति समर्पित रहें और ईमानदार रहें। बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पालना और अपनी ही बात को कहते चले जाना और मनवाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो सिर्फ अपनी ही ना कहें, दूसरों की भी सुन लें। अच्छा रहता है जब हम अपने आसपास के लोगों की भी सुनते हैं, और कई बार सुनने की जो आदत है वो जिंदगी में बहुत आगे ले जाती है। बोलने से कभी कभी बेहतर होता है सुनना। तो फिलहाल हमें सुनिए, हम बात करने वाले हैं अब समीर कपूर आपकी। तो समीर कपूर साहब थोड़े परेशान हैं ज्योतिष गुरु, उनके सवाल पर आएंगे। पहले इनकी कुंडली तैयार करते हैं। 26/5/1968 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है कानपुर में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से हर फ्रंट पर। सेहत, प्रोफेशन, पर्सनल, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर है, चूँकि सेल्स जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो टारगेट का प्रेशर होता है, बोल रहे हैं कि अब हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या कोई हम अपना काम कर लें? इतने प्रेशर को या तो नौकरी बदल लें या अपना काम कर लें, करें क्या? फिलहाल प्रेशर से परेशान है जो चारों तरफ से इनके ऊपर बन रहा है। समीर जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मई 2025 तक। काम के बहुत दबाव है, आपने कहा टारगेट पूरे नहीं होते, तो इसलिए प्रोफेशनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाल ही में मई 2022 में आपकी महादशा बदली है, जिसके चलते पिछले 16 साल की दशाएं खत्म हुई हैं और अगले 19 साल की दशाएं शुरू हुई। और ये जो समय आपके लिए बना है, ये कुछ ऐसा है जी कि आने वाले 3-4 महीने में ऐसी संभावना भी हो सकती है कि आपकी कोई जॉब चेंज हो जाए। उस ओर भी नज़र रखनी है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आपको छलांग लगा के जॉब चेंज कर लेनी है, पर जब भी परेशानियों का दौर होता है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो इसमें गाइडेंस छुपी हुई होती है कि आप अपने काम के प्रति और ज़्यादा मन लगा लें अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, ताकि जॉब चेंज होना और करना, इन दोनों में फ़र्क होता है जी। होना का मतलब है वो परिस्थितिवश हो रही है, करना का मतलब आप उसको बेटरमेंट के लिए किसी नए करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा योग हो तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी आपके मन में अस्थिरता बहुत रहती है, ये आपकी कमी है जिसे आपको सुधारना होगा।
और एक और कमी है आपकी कुंडली में, वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत कमी है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिस ओर मनन करना होगा, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करना होगा, तभी जाके आप इन कमियों को दूर कर पाएंगे। तो नौकरी बदलने का भी योग है और साथ ही साथ अपने अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन पर काम करना हर हाल में आपको होगा। अब यहाँ पर एक बात जहन में आती है कि कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई कमी रहे। हर कोई एक सफल इंसान के तौर पर अपनी पूरी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, फिर भी कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिन पर उसकी नज़र भी नहीं पड़ती और वो कमियां लगातार इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो ये कमियां होती क्यों हैं, ये बन कैसे जाती हैं, कैसे इन कमियों को समझा जाए, यहाँ पर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? ज्योतिष गुरु, यही सवाल हमारा आपसे है। जो भी कमियां जिंदगी में हों, या उसका दूसरा पहलू भी है, जो भी अच्छाइयाँ हों, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड। और कर्म सिद्धांत हमारा ये कहता है कि अगर कोई कमियां हैं तो वो भी हमारे कर्मों का फल है, और अगर कोई अच्छाइयाँ हमें भोगने को मिल रही हैं तो भी हमारे कर्मों का फल है। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये बहुत विस्तृत एक सिद्धांत है जिस पे हमारी सारी सोच और हमारी परंपरा से हमारे सारे विचार बने हुए हैं, जो हमने परंपरा में सीखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है। और इस सिद्धांत को अगर हम ज्योतिषीय आधार से जोड़ें या ज्योतिषीय विश्लेषण से जोड़ें तो बहुत सुंदर बातें समझ में आती हैं कि क्या हम करते हैं, क्यों करते हैं। और फिर उसके साथ संजीव जी एक और बात उभरती है कि लोग बहुत बार ये कहते हैं कि अगर ये कमी है तो इसका कोई तो उपाय होगा जी। तो क्या उपाय हर चीज़ में होता है? ऐसा नहीं है। उपाय हर चीज़ में नहीं हो सकता, उसके पीछे भी एक विधान है, वो भी कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो इतना विस्तृत है कि इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज शुक्रवार है, क्यों ना हम इसे आने वाले इतवार को 2 दिन बाद इसको पूरी तरह से समझ लें। अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जहन में आती है कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर कैसे इनके प्रति प्रेरित हुआ जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे हमारे जो रविवार के साप्ताहिक एपिसोड में। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम कर्म के इसी सिद्धांत को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कर्म के दम पर अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं। एक चीज़ और ज्योतिष गुरु दिमाग में आती है, वो ये कि कहा जाता है कि ये भाग्य है आपका और ये तो होना ही है। फिर कहा जाता है कि कर्म प्रधान है ज़िंदगी, आपको कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे भाग्य और हमारे कर्म, इनको अगर हम देखें तो कितना भाग्य का रोल होता है ज़िंदगी में और कितना कर्म का रोल होता है? बिल्कुल, भाग्य का भी रोल है, पर पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि भाग्य है क्या, जी। और फिर आगे कर्म का क्या रोल। तो जो भी हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में, अतीत में, जिसका असर हमारे वर्तमान पे या भविष्य पे पड़े, वो तो है हमारा कर्म, और उससे जो परिणाम निकले वो है हमारा उस कर्म का फल। तो जो कर्म का फल है, जो हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलता है, उसको हम साधारण भाषा में जनमानस उसको क्या कहते हैं कि जी ये तकदीर अच्छी है या तकदीर खराब है, या भाग्य अच्छा है या भाग्य खराब। जी। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा विधान फिर कर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। और कर्मों का ये खेल जन्म जन्मांतर का है। आप अभी जो कर रहे हैं ये आगे आपका भाग्य बन जाएगा, या इसको हम प्रारब्ध कह सकते हैं। तो हम भाग्य पर अपने नियंत्रण नहीं रख सकते। भाग्य वो है जो हमारे पिछले कर्मों से हमारी जिंदगी में आया है। नियंत्रण हम किस पर रख सकते हैं? अपने कर्मों पर। इसीलिए हम राजफल में आपसे कहते हैं अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए, और आप अपने इस जीवन में भी अपने भाग्य को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आपकी सोच सही है। खैर, ये बात हम इतवार के अपने एपिसोड में, रविवार के एपिसोड में विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। अभी हम कुंभ और मीन के बारे में जान लेते हैं। तो आपके लिए कैसा दिख रहा है आज का दिन? आपको अपने आज के दिन के कर्म कैसे रखने हैं? कुंभ राशि वालों को घर परिवार का सुख बनाए रखना होगा, और ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई कमी या गलती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी वजह से अगर कोई कमी आ रही है ज़िंदगी में, उसे भी पूरा करना है। एक वजह यह है कि आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं और अपनों से तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कमी है आपकी ओर से, जिस ओर ध्यान तो आप ही को देना है। क्या करना चाहिए समय में? आपके साथी सहयोगी और आपके जीवन साथी की अच्छाई भरपूर है, पर अपनी गलतियों की वजह से आपने उस अच्छाई में भी
लगता है जैसे सेंध लगा रखी है। कोई ना कोई छोटी बात परेशानी का सबब बन सकती है, जिसे संभालने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, अपनी ही काबिलियत पर आप शक ना करते चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी मेहनत और लगन में कमी आएगी तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा और आपके कामकाज से जुड़े रिश्तों पर भी पड़ेगा। इसलिए कामकाज के क्षेत्र में विचारों के मतभेद में पड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। घर परिवार में अपनों की सेहत की ओर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा भी है जो सेहत को लेके कमियां दर्शा रहा है। आपकी अपनी लापरवाही भी उसमें शामिल है, जिसकी वजह से आपको अपना ही ध्यान रखना पड़ सकता है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जो आपके जहन पे बहुत ज़्यादा हावी है और आपने अपना फैसला लोगों को सुना दिया है। इस वजह से घर परिवार में और निजी जीवन में तनाव भी हो सकता है। अगर भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। अपनी गलतियों की वजह से अपने निजी जीवन के रिश्तों पे कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। मीन राशि वाले मेहनत के रास्ते पे चलेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने तमन्ना की है, क्योंकि ये समय आपके कैरियर में भी चार चांद लगा रहा है और आपकी आमदनी में भी इजाफा करता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लोगों की नाराज़गियाँ कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं जिसे संभालने में आप असमर्थ होते चले जा रहे हैं। अपने ही प्रबल होते हुए विचारों की वजह से आपने रिश्तों में दूरियां पैदा की हैं। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई में मन लगाना अच्छी बात है, पर पढ़ाई लिखाई के रास्ते में बनती हुई मजबूरियों को ना समझने से नुकसान हो सकता है। खर्चों की ओर भी नज़र रखनी होगी और इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि किसी भी रास्ते पे चलने की क्या कीमत हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में आपकी मेहनत भी है और लगन भी है, पर किसी उच्च शिक्षा के लिए अगर आप दूर स्थान का विचार बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा खर्चा हो सकता है, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो बहुत जल्द वापस आ जाएंगी और आपको अपनों के लिए पैसा जुटाना भी होगा और लगाना भी होगा। इसलिए पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने की भी ज़रूरत है। तो आपको पैसे से जुड़ी अपनी योजना पर काम करना होगा, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है ये, और इसलिए आपको हमारे साथ रहना है लगातार। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको हर रोज अपनी प्लानिंग करनी है।